क्या हमें लेक्चर अब लाज़मी व्यू करना पड़ेंगे? क्या अब हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि हमारे रिज़ल्ट को अपडेट नहीं किया गया और हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एफ है? क्या हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी से बैकआउट कर लेना चाहिए कि नहीं? क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी अब भी आगे पेपर्स में स्ट्रिक्ट मार्किंग करेगी? क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है फिर से ज़्यादती करेगी नेक्स्ट सेमेस्टर में आप सबके साथ? क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट मार्किंग करेगी आपके साथ नेक्स्ट सेमेस्टर में अगेन और आप सबको फेल कर देगी? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और साथ ही साथ में कोर्स सिलेक्शन के बारे में भी बात करेंगे कि कोर्स सिलेक्शन आपको कैसे करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए। तमाम डिटेल्स आपको मैं शेयर करूंगा और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर प्रोवाइड करता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट, जीडीबीज और आपको एक्टिविटीज़ भी और जितनी भी चीज़ें क्विजेस वगैरह ये भी आपको इस चैनल पर मिल जाया करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों ने जो है व्यूज़ पे पाबंदी लगा दी है आपके लेक्चर, यानी जो आपके लेक्चर्स हैं वो अब आपको फुल लेना पड़ेंगे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने करना क्या है, कोर्स सब्जेक्ट यानी कोर्स सब्जेक्ट से मुराद ये है कि जैसे आपने एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स रखे हैं, 6 सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट है CS201, एक है 301, एक CS501, एक CS502, एक है CS609, एक है CS619, ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके। अब हर सब्जेक्ट की आपने नोटिफिकेशन चेक करनी है और अगर जिस सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन में ये आया हुआ होगा कि आपने इस सब्जेक्ट के यानी इस कोर्स के लेक्चर्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं, आपने वो व्यू करने हैं फुल या 25% आपने लाजमी व्यू करने, तब आप नेक्स्ट लेक्चर अपना व्यू कर सकेंगे। तो वो वाले सब्जेक्ट सिर्फ आपने मैंडेटरी जो है LMS के ज़रिए आपने वॉच करने हैं। ऐसा नहीं है कि जिसकी कोर्स सब्जेक्ट जो है उसमें नोटिफिकेशन नहीं आई हुई कि आपने अपने लेक्चर फुल व्यू करने हैं, वो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, वो आप हैंडआउट्स भी पढ़ सकते हैं, वो आप पढ़े ना पढ़े, लेक्चर व्यू करें ना करें, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो इस चीज़ से परेशान ना, तो तकरीबन ये मेरे ख्याल में 3 से 4 सब्जेक्ट्स हैं, 3 से 4 सब्जेक्ट्स जिसके लेक्चर व्यू करना आपके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। तो वो आपको लेक्चर आपको लाजमी व्यू करने पड़ेंगे 25% या फुल, वो आपको उस कोर्स की नोटिफिकेशन में आपको इजीली नज़र आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट अब ये है कि क्या हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी से बैकअप कर देना चाहिए, ठीक है, बैकआउट कर देना चाहिए? तो मैं आपको देखें यही एग्जांपल दूंगा, आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने 3.92 CGPA लिया है 4 में से, ठीक है। इसी तरह एक और स्टूडेंट है 3.02 CGPA है, इसी तरह एक और स्टूडेंट है 3.68 CGPA है। तो देखें ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको ऑब्वियसली नंबर देगी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा ढीला ले लिया था, ठीक है, और पढ़ते थे नहीं, सिर्फ पास पेपर्स करके तो पास हो जाते थे, सब्जेक्टिव भी नहीं करते थे और MCQs करके तो अपने पेपर्स अटेम्प्ट कर लेते थे और पास हो जाते थे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपना स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी का बढ़ाने के लिए जो है थोड़ी सी सख्ती की है, ताकि ये जो इन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ही निकल के बाहर जाते हैं और मुख्तलिफ जॉब्स, और कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई क्या कारनामा करता है, कोई क्या कारनामा करता है, और फिर पीछे जिन यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आए हैं उनका जो है वो स्टैंडर्ड हाई होता है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने भी सेम इसी तरह किया है अपना स्टैंडर्ड हाई करने के लिए कि बच्चे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के भी पढ़े लिखे होते हैं, उनको भी नॉलेज होती है, वो भी बड़े बड़े इदारों पे जा सकते हैं, वो भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने जो है वो अपना मेयार बढ़ाने के लिए स्टिक मार्किंग की है। तो क्या आगे भी इसी तरह स्टिक मार्किंग होगी, सवाल ये है। जी बिल्कुल, अब नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आपके साथ स्टिक मार्किंग ही होनी है, लीनियंट मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होनी है। आपको तैयारी करना पड़ेगी और ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। अब ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ पास पेपर्स करके पास हो जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम पास पेपर्स करके पास हो सकते हैं, नहीं। अब आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि पास पेपर्स मत करें, पास पेपर्स करके आप पास नहीं हो सकते, ठीक है। पास पेपर्स अगर आप करेंगे तो पास पेपर से, अब मुझे नहीं लगता कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी उसमें से ज़्यादा पेपर बनाएगी, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी को भी पता है या पता चल गया है कि अब ये स्टूडेंट्स हैं पास पेपर्स करके आ जाते हैं और इनको पता है कि उसी में से पेपर आना है, तो सब पास हो जाते हैं इसी तरह वो करके, तो MCQs की बेस में। तो इस वजह से इस दफ़ा वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो सख्ती करेगी और आपने फुली प्रिपेयर्ड होना है। अपने हैंड आउट्स से रीड आउट करें, बुक्स ले लें, लेक्चर पूरा व्यू करें, अपने नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जो है अभी मिड टर्म में अगर आप फेल होगे तो फाइनल टर्म में नहीं बैठ सकेंगे। तो ये बड़ा मुश्किल कर दिया है VU ने अपनी पॉलिसी, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहें।
अच्छा, एक कोर्स स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि कोर्स कोर्स सिलेक्शन कैसे करें। तो कोर्स सिलेक्शन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि कोर्स सिलेक्शन देखिए आपने पढ़ना ही है, जो सा मर्जी सब्जेक्ट रख लें, जो सा मर्जी सब्जेक्ट रख लें, ठीक है। सी एस के अब छोटी सी एक इसमें फार्मूला है, सी एस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो थोड़े मुश्किल होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है। तो आप ये कर लें कि अगर आप एक सेमिस्टर में, मतलब आपका सेमेस्टर है, उसमें आपको आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और सी एस के 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप एक काम करें, उन 5 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट सी एस के उठा लें, बाकी एम जी टी के या इकोनॉमिक्स के या कोई भी अदर देन सी एस के अलावा कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लें, वो आपके लिए ईजी रहेगा। ऐसा ना करें कि आप पूरे सेमेस्टर में सी एस 101, सी एस 502, सी एस 201 ये उठा लें, तो वो मुश्किल हो जाएगा। बाकी अब सी एस वाले स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमारे तो होते ही सारे सी एस के हैं, तो वो ये करें कि जो भी सामने आ रहा है ना सब्जेक्ट, पढ़ना तो है, इस सेमेस्टर में पढ़ें या नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ें। कोर्स सिलेक्शन का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये वैसे ही आप लोग मुझे भी मैसेज करते रहते हो, वीडियोस भी देखते रहते हो कि कोर्स सिलेक्शन कैसे करें, कोर्स सिलेक्शन में कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए। अब मुझे ये बताएं, कॉमन सेंस की बात है, आप मुझे ये बताएं कि अब मुझे कैसे पता होगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। मैंने कोई वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ ना। अगर कोई एम बी ए का स्टूडेंट आ जाता है, मैं तो सी एस कर रहा हूँ, अब वो कहता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट रखूँ, मुझे गाइड करें, तो मुझे कैसे पता होगा भाई, ठीक है। तो आप कोर्स सिलेक्शन खुद करें, अभी भी पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, इससे बेहतर है कि मेहनत कर लें, ठीक है। मेहनत करनी है, कोर्स सिलेक्शन कोई इतनी बड़ी टेक्निक नहीं है जिसपे मैं आपको बहुत बड़ा लेक्चर दूँ, और ये वीडियो लंबी होती जा रही है, फिर आप लोग नहीं देखते, ठीक है। बाकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, बेस्ट है, इनके असाइनमेंट्स जीडीपीज आपको ऑनलाइन देनी होती है। अगर आप छोड़ेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी तो कहाँ जाएंगे? इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ पे जाके क्या करना है आपने? छोड़ें इलामा इकबाल को, वहाँ पे आप असाइनमेंट्स लिख लिख के पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो बस यही मैंने आपको क्लैरिफाई करना था। ओके, अल्लाह हाफिज़।